अच्छा, एक छोटी सी लीला आप देखो, इधर तो उत्सव उत्साह मन रहा है और थोड़ी देर के लिए कौशल्या मैया और राम जी अकेले हुए। अच्छा, लक्ष्मण जी रो रहे हैं, भरत जी रो रहे हैं, शत्रुघ्न रो रहे हैं, पर राम जी नहीं रो रहे हैं। कौशल्या मैया ने कहा, या तो इसे कोई बीमारी है, या तो ये रोना जानता नहीं है, क्या कारण है, ये रोता क्यों नहीं। तो अकेले में ले गई और थोड़ा हिलाया डुलाया, हाथ पांव इधर उधर किए, बिल्कुल राम जी ऐसे लेटे, जहां देखा वहीं देखे, न रोए न हंसे न हाथ पांव चलाएं। अब माता कौशल्या को चिंता हुई कि सब तो उत्सव मना रहे हैं, सब तो ढोलक बजा रहे, पर यहां तो बड़ी मुसीबत सी लगती है हमें, कोई वैद्य बुलाओ। सच में वैद्य आया, उपचार की व्यवस्था लगने लगी कि आखिर हो क्या गया, ये बालक बिल्कुल मौन है, न बोलता है, न रोता है, न हाथ पांव चलाता है, क्या हो गया। वैद्य भी चक्कर में पड़े, हाथ देखें, नब्ज देखें, तब वो नहीं था कि सीने पर लगा के वो क्या बोलते हैं उसको, आला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलो जो बोलते हो अपने को मतलब नहीं, छोड़ो, जो नहीं आए सो ना बोलो, बोलो जय सिया राम। हाँ, क्या पता क्या कुछ गलत बोल जाए, डॉक्टर लोग आसपास ही रहते हैं। बोलो जय सिया राम, होगा। तो वो अब बहुत परिश्रम किया तो कुछ ना हुआ, तो वैद्य बोले, माता जी अब हम कोई औषधि लेकर के आते हैं। तब तक फिर राम जी और कौशल्या मैया अलग। माता जी ने कहा, अरे राम राम, क्या ये अब सगुन सा हो गया है, जो बड़ा पुत्र है वही नहीं बोलता, वही नहीं देखता, वही नहीं मुस्कुरा रहा। थोड़ी देर बाद जब अकेले हुए तो राम जी अपना दिव्य रूप प्रकट कर दिए। ये कथा बड़ी प्रचलित नहीं है, परंतु बहुत मार्मिक है। जब कोई न रहा, वैद्य न रहा, दशरथ जी चले गए, सब माता कौशल्या और राम जी अकेले थे, अचानक से भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। माता ने कहा, ये कौन। राम जी मुस्कुराए, ये वही हैं जो तुम्हारा बेटा है। अच्छा, तो तुम 4 हाथ वाले कैसे हो गए, हमारा तो बालक दो हाथ वाला था। बोले, हम इसलिए 4 हाथ के बने हैं क्योंकि आपको हलचल चाहिए थी, तो हलचल 2 हाथों से नहीं, 4 हाथों से करेंगे। माता जी ने कहा, 4 हाथ वाला, आज तक कहीं नहीं सुना कि किसी को 4 हाथ वाला बेटा हुआ हो, और होते ही बड़ा हो गया हो, तुम तो इतने बड़े हो गए हो। तो राम जी बोले, फिर करें क्या, न बोले तो चिंता, बड़े हो गए बोलने के लिए तो चिंता, 2 हाथ की जगह 4 हाथ हो गए तो चिंता, करें क्या। तो माता ने कहा, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहूं तात यह रूपा। ए राम जी, ये रूप त्यागो, पहले ये वाला रूप त्यागो, तो फिर करें क्या ये रूप त्याग करके। तो माता जी बोली कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। शिशु लीला करो। राम जी बोले, शिशु बने तो थे। तो माता जी ने कहा, तुम बने ही थे, पर लीला कहां कर रहे थे। तो लीला कैसे होती है। बोले, बच्चा रोता है, हाथ पांव चलाता है, तुम ना रो रहे ना हाथ पांव चला रहे। आहा, भगवान बोले, अच्छा रोना है तो अभी हाल लो। छोटे बन गए राम जी, और क्या किया, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। राम जी रोए, और सिर्फ रोए ही नहीं, रोदन ठाना। हमारे महाराज जी इसका बड़ा अच्छा अर्थ बताते हैं, रोदन ठाना। ठाना का अर्थ जानते हो, जैसे किसी से आपकी बातचीत हो जाए और आपकी थोड़ी लड़ाई हो जाए, तो आप क्या कहते हो, हमारी उनसे लड़ाई ठन गई, अब बिल्कुल अब कभी मौका मिले तब देखना, फिर हम बताएंगे उनसे, हमारी ठन गई। ठन जाना मतलब भविष्य के लिए तैयारी। माता जी ने कहा, राम तुमने रोदन ठान क्यों लिया, अभी रो, आगे की। बोले, यही तो कहते हैं हम, अभी तो हम अपना रोना रो रहे हैं, और आगे के लिए
जो घर वालों का रोना, मैया का रोना, पिताजी का रोना, दुनिया वालों का रोना, वो सब रोने का ठेका भी हम लिए ले रहे हैं। बोलो जय सिया राम। रोदन ठाना, ठान लिया हम रोएंगे। देवता देख रहे थे कि अरे ये वही भगवान है। संत महात्मा इंतजार कर रहे थे कि भगवान जन्म लेके आएंगे तो हम इनके पास जाएंगे, अपना रोना खत्म हो जाएगा, पर ये खुद रो रहे हैं। तो अब क्या होगा? भगवान जिनके कारण सबका रोना खत्म होता है वो खुद ही रो रहे हैं, तो अब क्या करें? तो भगवान बोले एक काम करो, हम रो रहे हैं तो तुम गाओ। अरे कोई रो रहा हो और आप गाने लगो, ये अच्छा है क्या? बताओ। जैसे अंधेरे में यहां से कथा के बाद कोई निकले, यहाँ मोड़ पे मुड़े और पांव फिसल जाए, सो नाले में गड्ढे में गिरे, और वो गिरे और रोने लगे, और आप उठाना नहीं, वो गिरे जैसे ही वो रोए और आप गाना गाने लगना। बढ़िया, जो भी आता हो तुम्हें। तो पता है वो क्या करेगा? वो गड्ढे से उठ के पहले तुम्हें उठा के गड्ढे में पटकेगा कि कैसा नालायक, हम गिर गए, उठाता है नहीं, गाना और गा रहा है। संतों ने कहा प्रभु आप रो रहे हो और हम गाएं तो फल क्या मिलेगा? बोले यही तो बता रहे हैं, यह चरित जे गावहीं, जो गाएगा। अच्छा क्या इसमें संकट है? बोले नहीं, यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं, ते न परहीं भव कूपा। हमारा यह चरित्र जो गाकर कहेगा वह कभी भी संसार के भवसागर के भवबंधन में नहीं पड़ेगा। तो सब बोले वाह प्रभु, गाने से अगर बंधन छूटता हो तो फिर गाने में क्या बुराई है? हैं? कोई बुराई है गाने में? कोई ना भी जानता हो गाना तो भी गा ले कभी कभी, संकट दूर होता हो तो। आहा, राम जी का जन्म सबने बड़े उत्साह से व्यवस्था बनाई